नमस्ते दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी को आसान और खुश और सफल बनाना चाहते हैं तो एक उम्र के बाद ये 5 बात ज़रूर याद रखिएगा। जो कि क्योंकि समय निकल जाने के बाद इंसान सिर्फ पछताता और समय रहते जो सीख जाता है उसकी ज़िंदगी सच में बदल जाती है। तो ये वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि शायद इसमें कोई एक बात आपकी पूरी सोच बदल सकती है। तो चलिए यहाँ पे आज की वीडियो हम शुरू कर रहे हैं। सुबह में यहाँ पे पहले हम अपना घर का काम किए हैं, करने के बाद फिर हम जो भी था काम, क्योंकि आज लाइट नहीं है तो लाइट की वजह से थोड़ा सा खाना बनाने में लेट हो गया है। तो यहाँ पे बाद में हम पानी लेके आए थे, तो थोड़ा देर के बाद लगभग 8-9 बजे के लगभग में लाइट आया हुआ है आज। तो यहाँ पे रात वाला जो पानी था थोड़ा बहुत उसी से हम खाना बनाने की कोशिश किए हैं। उसके बाद फिर बाहर में हम चावल वगैरह बना रहे हैं। हम पूजा पाठ अपना कर लिए हैं। उसके बाद फिर यहाँ बाहर में ही भुंजिया बनाएंगे। देख सकते हैं कितना ज़्यादा धूप है, तो यहाँ पे हम बाहर में कढ़ाई में डाल दिए भुंजिया। उसके बाद फिर हम साइड में बैठ जाते हैं जहाँ पे थोड़ा सा छाँव है, यहीं पे हम बगल में बैठ जाते हैं। यहाँ पे इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं धूप है, और हम इधर सीढ़ी बना हुआ है न्यू घर वाला, तो उसी पे हम बैठे हुए रहते हैं। इसमें सारा भुंजिया मिला दिए हैं, जो भी है करेली वगैरह भिंडी बोड़ा सब कुछ हम मिला के डाल दिए इसमें, क्योंकि बार बार कितना बनाएंगे तो इसी में हम डाल देते हैं। उसके बाद ये है कच्चा टमाटर, तो इसकी हम चटनी बनाएंगे। इसमें हम थोड़ा सा मिर्च डाल दिए। उसके बाद हल्का सा हम डाल दिए ये है अचार, आम का अचार जो है थोड़ा सा इसमें हम डाल दिए, तो क्योंकि ये खट्टा खट्टा लगता है। इसको हम पीस लेंगे सिलबट्टे पर, क्योंकि लाइट अभी भी नहीं है। बीच में थोड़ा सा आया तो काम धंधा हुआ, पानी वगैरह भर लिए। उसके बाद फिर हम यहाँ पे इसको पीस लेते हैं, और थोड़ा बहुत रहता है तो हम इसी पे पीस लेते हैं, क्योंकि उसमें तो जितना लगेगा उसको धोना पड़ेगा और बहुत सारा हो जाता है प्रॉब्लम उसमें। तो इसी में हम थोड़ा सा झटपट पीस लेते हैं। चटनी पीसने के बाद उसके बाद फिर हम दाल को छोकेंगे, क्योंकि दाल भी अभी नहीं छोक के रखे हुए हैं। दाल में हम कद्दू वगैरह डाले थे, जैसे दाल में कद्दू डाल के बनाते हैं उसी तरह से हम बनाए हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे सारा काम होने के बाद फिर हम झाड़ू लगा रहे हैं। थोड़ा सा मिट्टी का घर है तो गंदा हो जाता है ज़्यादा, तो इसमें हम झाड़ू लगा देते हैं। उसके बाद हल्का सा पानी का छिड़काव इसमें कर देंगे, तो धूल वगैरह नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है अभी बारिश की वजह से, और गर्मी के टाइम में ज़्यादा हो जाता है। झाड़ू लगाने के बाद फिर हम जाएंगे दाल छोंकने के लिए। मेरे बाबू अभी बाहर में मम्मी पास है, वहीं पे खेल रही है। तो यहाँ पे हम अपना काम कर लेते हैं जल्दी जल्दी। उसके बाद फिर ब्लाउज की हमें सिलाई करनी है, तो मशीन के पास हम जाएंगे दुकान पे। अभी यहाँ पे हम झाड़ू लगा के फुर्सत हो जाते हैं। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा नाश्ता करेंगे। नाश्ता में आज हम करेंगे चावल और घी और नमक डाल के, यही सब हम कर लेते हैं। पानी हल्का सा छीट देते हैं। उसके बाद फिर हम जाएंगे बाहर में। इस तरह से हल्का हल्का पानी छीट देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी नीप भी नहीं सकते हैं। मेरे बाबू खेलते रहती है तो वो गिर जाएगी, इसलिए हम नहीं नीपते हैं ज़्यादा अभी। उसके बाद ये देख सकते हैं, ये है RCM का हींग। कौन कौन खाता है कमेंट में बताएं। यहाँ पे ये न्यू लिए हैं हम, अभी तक इसका इस्तेमाल हम नहीं किए हैं। अभी हम एवरेस्ट वगैरह लेते थे, यहाँ पे ये न्यू प्रोडक्ट है। उसके बाद फिर हम आटा लेके हम चल गए थे चीटी को देने के लिए। हम दुकान पे भी दिए, उसके बाद यहाँ पे भी दे दिए बाहर में जो बच्चा था। अब यहाँ पे हम बनाते हैं बाबू का दलिया। इसमें हम दूध डाल देंगे और दलिया धो के डाल देंगे, क्योंकि अभी नमक वाला नहीं बना रहे। खिचड़ी टाइप का जो बनता है उसको अभी हम नहीं बना रहे हैं, यही हम बना देते हैं दूध वाला ही। नमक वाला में कुकर में हमको बनाना पड़ता है, तो इसलिए हम इसी में अभी बना देते हैं ये दूध वाला डाल के। उसके बाद रात में हम सेरेलेक्स बना देते हैं। उसके बीच में हल्का फुल्का बिस्किट वगैरह खाती है। थोड़ा बहुत हुआ तो नमक चावल ये सब भी थोड़ा बहुत खा लेती है कभी कभी, हमेशा नहीं खाती है। तो इस वजह से इसको हम बना के रख देंगे। उसके बाद फिर हम जाएंगे दुकान पे। अभी मेरी बाबू सोई है, इसलिए हम जल्दी बना देते हैं। और ये है चावल, इसमें हम ले लेंगे थोड़ा सा घी, क्योंकि हमको इसी तरह से सूखा टाइप का ही खाने में अच्छा लगता है। दाल चावल तो हम बना के रखे हुए हैं, लेकिन हम यही खाएंगे। ये सब हमको थोड़ा सा ठीक लगता है, जैसे पानी हो गया, पानी भात हो गया, ये सब हम खाते हैं ज़्यादा। उसके बाद चटनी वगैरह ये सब खाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा चीटी है, तो इसमें हम आटा और चीनी मिला के डाल दिए हैं। ये दुकान पे ही लग गया है बहुत ज़्यादा चीटी, और मम्मी बोलती है दे देना चाहिए जब भी इस तरह से चीटी लगता है, तो हम दे दिए हैं।
सारा जगह दे देंगे। उसके बाद फिर चींटी अपने आप भाग जाएगी। उसके बाद फिर झाड़ू लगा के हम बाद में साफ़ कर लेंगे शाम के टाइम में। अभी हम दे दिए इसमें। उसके बाद फिर हम जा रहे हैं अपना काम करने के लिए। यहाँ पे कपड़ा रखा हुआ बहुत दिन से, मतलब कि 2-3 दिन से रखा हुआ है कपड़ा, और हम अकेले रहने की वजह से हम डेली डेली नहीं रख पाते हैं, तो इसलिए हम एक ही दिन सारा कपड़ा हम रख देते हैं समेट के। उसके बाद फिर मम्मी इसको बाबू को पहनाती है पेंट वगैरह, और हमको भी ज़रूरत पड़ता है तो हम इसी से निकाल के हम पहना देते हैं, क्योंकि डेली डेली एक ही काम करना ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए हम एक ही दिन सारा जितना भी कपड़ा है हम इसमें रख देते हैं। हम अपना और बाबू का दोनों का कपड़ा हम रख देते हैं इसी में। और अगर हमें आयरन वगैरह करना होता है तो हम एक ही दिन करके रख देते हैं। एक सप्ताह का कपड़ा आयरन करके हम एक दिन रख देते हैं। उसके बाद फिर सारा कपड़ा जमा होने के बाद फिर एक दिन हम करके रख देते हैं। इसी तरह से हम काम करते हैं। उसके बाद फिर कपड़ा वगैरह करने के समेटने के बाद फिर हम आ गए यहाँ पे दुकान पे। यहीं पे आने के बाद फिर तारबूज बेचने आया था यहीं पे, तो बाबू को हम लेके दे दिए तारबूज, वो खा रही है मम्मी के पास। हम आ गए यहाँ पे सिलाई करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं यहाँ पे टिप्स के साथ में। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर 1 में आपको खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। सबसे पहली और ज़रूरी बात, दूसरों से ज़्यादा खुद पे भरोसा करना सीखिए। लोग आपको रोकेंगे, कभी मजाक उड़ाएंगे, तो कभी कहेंगे तुमसे ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे साथ भी ये सब होता आ रहा है। लेकिन याद रखिए, अगर आपने खुद पर विश्वास करना सीख लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। छोटे छोटे कदम शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे आत्मविश्वास खुद बढ़ने लगेगा। जैसे कि हम भी चैनल स्टार्ट किए थे, उस टाइम हमें लगता था कि हम छोड़ दें, क्योंकि मेरा व्यू और सब्सक्राइबर वगैरह नहीं बढ़ता था। अब थोड़ा बहुत बढ़ने लगा है, तो हमें थोड़ा सा लग रहा मोटिवेशन मिला है कि हाँ चलो हम काम ये कर लेंगे। इस वजह से हम फिर से शुरू कर दिए। हम चैनल 1 साल पहले ही बनाए हुए थे, तो उस टाइम हम थोड़ा बहुत डाल के वीडियो शॉर्ट वगैरह डालते थे। उसके बाद फिर हम बंद कर दिए थे। उसके बाद फिर से हम स्टार्ट किए हैं अभी। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें। दूसरे नंबर की बात है कि पैसों की बचत करना सीखो। जैसे कि कमाई छोटी हो या बड़ी हो, अगर बचत नहीं होगा तो हमेशा परेशानी रहेगी। बहुत लोग पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, लेकिन बहुत बचत के नाम पे ज़ीरो होता है। और वही बचत अगर नहीं होने की वजह से ज़्यादा परेशानी, कभी समस्या ज़्यादा आ गया, तो उस टाइम बहुत ही टूट जाते हैं आदमी अंदर से। इसलिए आज से ही थोड़ी थोड़ी बचत शुरू कीजिए, क्योंकि बाद में फिर यही छोटी छोटी बचत जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। और फिजूल खर्च हमें कम करना होगा, क्योंकि भविष्य के बारे में हमें सोचना चाहिए। यकीन मानिए, छोटी बचत ही आगे चलकर बड़ी ताकत बनती है। अगर आप 10 रुपया भी डेली आप गुल्लक में जमा कीजिएगा तो 1 साल में बहुत सारे पैसे हो सकते हैं, जो हमें, अगर मेरे हाथ में उस टाइम पैसा नहीं है तो हम गुल्लक से निकाल के भी हम अपना काम कर सकते हैं। इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि 10 रुपया क्या होगा, 10 रुपया ही बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए हमें जमा करते रहना चाहिए। 3rd नंबर की बात है कि ना कहना सीखना पड़ेगा। जैसे हर किसी को हाँ हम नहीं कह सकते। किसी किसी को जब हमें लगे कि हाँ इस चीज़ को हमें मना करना चाहिए, तो उस चीज़ को हमें मना कर देना चाहिए। हर किसी को खुश करने की कोशिश में इंसान खुद दुखी हो जाता है। इसलिए ज़रूरत पड़ने पर ना कहना सीखना चाहिए। हर काम अपनी जिम्मेदारी नहीं है। जो लोग आपकी इज्जत करते हैं वे आपके ना को भी समझेंगे, और जो आपकी इज्जत। चौथे नंबर में कोई एक हुनर ज़रूर सीख लेनी चाहिए। आप आज के समय में सिर्फ पढ़ाई काम नहीं देता, एक हुनर होना ज़रूरी होता है। जैसे कि सिलाई, ब्यूटी वर्क, कुकिंग, ऑनलाइन काम, डिजाइनिंग, कुछ भी जो आपको आत्मनिर्भर बना सके। एक हुनर मुश्किल समय में आपका सहारा बनता है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आज शुरू करेंगे तो कल फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। 5वें नंबर की है, अपने लिए समय निकालना सीखिए। बहुत लोग पूरी ज़िंदगी दूसरे के लिए जीते रहते हैं, लेकिन खुद को भूल जाते हैं। थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालना सीखिए। जैसे कि डिग्री होता है, डिग्री ये ज़रूरी नहीं कि आपको जॉब लग ही जाएगा, लेकिन अगर हुनर आपके पास है तो आप भूखे नहीं रह सकते हैं, आप आराम से अपना पेट पाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वे 5 बातें जो हर इंसान को एक उम्र तक ज़रूर सीख लेनी चाहिए। तो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी, आज नहीं तो कल ज़रूर बदलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसी तरह से और भी मोटिवेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल से प्लीज़ जुड़े रहें। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ।